हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स का, जो कि आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट सिर्फ आप ही के लिए है, आप तुरंत उसे चेकआउट करो। और अगर आपको रेगुलर क्लासेज लेनी है, लाइव क्लासेज हमारे यहाँ चल रही है, आपको अगर लाइव क्लासेज अटेंड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगी और व्हाट्सएप लिंक में आप जाना, ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी। आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है ऑलरेडी सब क्लासेज वहां पे चल रही हैं, आप तुरंत ज्वाइन करो वहां से, ठीक है। तो देखो, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स का और चैप्टर नंबर 2 आपका होने वाला है। अब यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है, मैं पहले आपको सिलेबस से इंट्रो करा दूं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है यह है आपका पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पैकेजिंग मटेरियल में किसके टाइप्स क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होती है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको ग्लास के, प्लास्टिक के, मेटल, रबर एज पैकेजिंग मटेरियल, इतनी चीज के आपके पढ़ने हैं। तो मीन्स हमारा चैप्टर नंबर 1 ये तो कवर हो गया। सेकंड क्या है कि जितना भी ये टॉपिक है, मतलब सेकंड चैप्टर जितना भी है, आज हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि आपको अलग अलग वीडियो अगर मिलेगी तो आपको क्या थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है पढ़ने में। और ये टॉपिक हम एक ही वीडियो में मर्ज करके आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ टोटल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो देखो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करें पैकेजिंग मटेरियल। अब देखो, जनरल लैंग्वेज में पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसके क्या है, हम अपने दवा को पैक करते हैं। दवा, हम लोग फार्मेसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम दवा का ही एग्जांपल लेके चलो तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो पैकेजिंग मटेरियल क्या है, मान लो ये आपकी कोई ये पैरासीटामोल की टेबलेट है, इसके ऊपर जो हम एक फॉइल लगा देते हैं, पॉलीथीन की फॉइल जो लगाते हैं या प्लास्टिक की कवरिंग लगा देते हैं, तो ये क्या कि हमारी जो पैरासीटामोल की टेबलेट है ऊपर से हम लोग कवर करके इसको बंद कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, पैकेजिंग कर दिए, ठीक है। अब ये पैकेजिंग किए, ये तो आपकी जनरल सी पैकेजिंग हो गई, लेकिन अब ये जो पॉलीथीन या प्लास्टिक कवर लगाए हैं ये पैकेजिंग मटेरियल हुआ। तो इसी पैकेजिंग मटेरियल के बारे में हम लोग पूरा यही सब बात करेंगे। अब ये जो पैकेजिंग मटेरियल आपका है, यह बहुत से चीजों का होता है, जैसे ग्लास का भी हो सकता है, रबर का भी हो सकता है, पॉलीथीन का भी हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। आगे मैं अभी टोटल डाउट आपका क्लियर करूंगा। अब देखो पैकेजिंग मटेरियल्स ये होते क्या है। पैकेजिंग इज द साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज। ये क्या है, एक साइंस है, मतलब ये कला है, ठीक है। और कह सकते ये एक टेक्नोलॉजी भी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं। किस लिए पैक करते हैं, ताकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके, सेल अच्छे से हो सके और उसको हम लोग यूज भी अच्छे से कर सकें। पैकेजिंग तो हम इसलिए करते हैं। अब देखो पैकेजिंग रेफर किया गया किस पे, प्रोसेस ऑफ डिजाइन। अब देखो ये जैसे मान लो ये कोई भी दवा आती है तो आप लोग उसकी पैकेजिंग देखते हो अलग अलग है। जैसे आप एमआर हो और किसी भी डॉक्टर के पास अपनी दवा को लेकर गए उसको बताने के लिए, तो डॉक्टर आपको एक बात आपसे जरूर पूछेगा कि सर आपकी जो ये पैकेजिंग है दवा की थोड़ी सी हमें अच्छी नहीं लग रही है। और कुछ डॉक्टर ऐसे बोलेंगे कि सर आपकी पैकेजिंग तो बिल्कुल अच्छी है, ठीक है। तो क्या है, एक डिजाइन का प्रोसेस भी हो सकता है और क्या है, इवैल्यूएशन भी हो सकता है और प्रोडक्शन ऑफ पैकेज, ठीक है। पैकेज का जो प्रोडक्शन है यहाँ भी ये सब क्या करते हैं, हमारे पैकेजिंग जो है ये सबको ये रेफर करती है। अब हम बात करें कि कंपोनेंट ऑफ पैकेज, ठीक है, जो हम लोग पैकेजिंग करते हैं इनके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं। जैसे कि कंटेनर होते हैं, कुछ क्लोजर होते हैं, कुछ कार्टून होते हैं, कुछ बॉक्स होते हैं। अब हम एक एक को क्या है डीप में देखेंगे कि हमारा जो कंटेनर होता है ये क्या होता है। एक कंटेनर तो वो होता है जो बड़े बड़े, जिसमें हम मतलब सॉलिड मटेरियल इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो ये जो हमारा कंटेनर है ये छोटे होंगे। कंटेनर मतलब जैसे आप सभी ने सिरप की बॉटल तो जरूर देखी होगी, ठीक है। तो सिरप का बॉटल हमारे लिए एक कंटेनर ही है। अब इसमें देखो क्या है, इट कंटेन द ड्रग्स आर द मटेरियल एंड ऑलवेज रिमेन इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ मटेरियल। कंटेनर हमारा क्या होता है, मान लो ये आपकी कोई सिरप की बॉटल है, ये सिरप की बॉटल है, ये हमारी एक सिरप की बॉटल है और इसमें हम लोग सिरप भर के रखे हैं। अब सिरप डायरेक्ट हमारे कंटेनर के अटैच में है, तो जिस कंडीशन में हमारा ड्रग डायरेक्ट कंटेनर या बॉटल के अटैच में हो उसे हम क्या बोलते हैं, सीधा सीधा कंटेनर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, कंटेनर। अब हम बात करें सेकंड का, तो क्लोजर क्या होता है। इट हेल्प्स इन क्लोजिंग अप द मटेरियल एंड मेक श्योर टू इरेडिकेट ऑल द एयर इनसाइड इट सो दैट मटेरियल विल नॉट गेट स्पॉइल्ड एंड हेल्प टू बेटर ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो क्लोजर क्या होता है, आप सभी ने अगर देसी वर्ड में बोला तो ढक्कन का नाम जरूर सुना होगा, मतलब कवर जो ऊपर से हम लोग लगाते हैं ना। मान लो ये इसका ये कवर है, तो ये जब ये हम कवर लगा देंगे तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमें प्रोटेक्ट करेगा। जो भी क्या है बाहरी फैक्टर्स पे इफेक्ट करेंगे वो नहीं होंगे।
इसके अंदर एयर नहीं जाएगा, और जब एयर नहीं जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट जो था वो खराब नहीं होगा, ठीक है। और अच्छे से आप जब ये मतलब पैकेजिंग अच्छे से कर देते हो तो ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको बहुत ही हेल्प मिलती है। अगर इसे आप लोग कवर नहीं लगाओगे तो अगर मान लो ये बॉटल किसी कंडीशन में ऐसा जाता है कि आपके ट्रांसपोर्टेशन में इसमें देखो ये इस तरह है ना, और ट्रांसपोर्टेशन में कुछ अगर इस तरह हो जाएगा तो जो आपकी लिक्विड है गिरने लगेगी। जब हम कवर लगाए रहेंगे तो नहीं गिरेगी। तो क्लोजर भी हमारे मतलब कंटेनर के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमारा हो गया क्लोजर। क्लोजर और कंटेनर, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि वो भी क्या है इसका फायदा ले सकें। अब हम बात करें कार्टून का। कार्टून नाम सभी ने सुना होगा। इट इज एनी बॉक्स और एनी अदर थिंग्स। ये क्या है, बॉक्स भी हो सकता है या तो और भी चीजें हो सकती हैं। इन विच कंटेनर्स आर प्लेस। अब मान लो कार्टून क्या होता है, आपके पास 6-7 क्या है सिरप के बॉटल हैं, ठीक है। ये मान लो सिरप के बॉटल सब लगातार ये हैं। अब देखो क्या करोगे, आप सजेस्ट करोगे कि एक हमें बड़ा सा बैग दे दीजिए, या तो एक कार्टून दे दीजिए, या तो एक बड़ा सा गत्ता दे दीजिए, ठीक है। उसी में हम इसको रख लें। तो जो आप ऊपर से बड़ा सा एक गत्ता का यूज करते हो ये क्या है, कार्टून है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये कि कार्टून क्या होता है। अब हम बात करें बॉक्स की। अब हम सबसे पहले देखें कंटेनर, उसके बाद देखें क्लोजर, क्लोजर के बाद कार्टून देख लिए। अब देखो बॉक्स क्या करता है। अब जो ये छोटे छोटे कार्टून थे, अब कार्टून मेन बॉक्स के अंदर आएगा। इट इज मेड अप ऑफ वुड। ये किसका बना होगा, या तो लकड़ी का बना होगा या तो थिक मेटल का बना होगा। जो क्या करेगा, कैरीज मल्टीपल कार्टन आर प्रोडक्ट, जिसमें हमारे प्रेजेंट होंगे मल्टीपल कार्टून या मल्टीपल प्रोडक्ट, जो कि मतलब इंटरनल प्रोडक्ट के डैमेज होने से बचाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉक्स। अब यहाँ पे आपको कार्टून दिखाई दे रहा होगा ना, तो जो हमारा बॉक्स होता है उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होगी और इसमें ऐसे से कई कार्टून इसके अंदर आके प्लेस्ड हम कर लेंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बॉक्स। और कार्टून, क्लोजर, कंटेनर सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें कि फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। अब हम पैकेजिंग समझ रहे थे ना, पैकेजिंग मटेरियल पहले देखे, फिर कंपोनेंट देखे। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब आप कोई भी सिरप बना रहे हो, अगर उसको ऐसे रख दो, किसी भी बाल्टी में रख दो, तो उस पर क्या लेबलिंग आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो दूसरा कोई बंदा जाएगा तो नहीं बता पाएगा ये खांसी का सिरप है कि बुखार का सिरप है या फीवर का किसका है, नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप उस छोटे से कंटेनर में रख के उसको बंद कर दिए और ऊपर से कोई लेबलिंग लगा दिए, हाँ पैरासीटामॉल का ये सिरप है, तो दूसरा बंदा जाएगा आराम से उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। तो क्या करता है, पैकेजिंग हेल्प्स इन बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप पैकेजिंग अच्छे से कर रहे हो तो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, जाहिर सी बात है, अगर आप क्या है किसी कंटेनर में रख के उसको ऊपर से मतलब क्लोजर का यूज करके आप अंदर पैक कर दिए, तो प्रोडक्ट आपका क्या है, उसकी मतलब वैलिडिटी या लाइफ टाइम थोड़ी सी बढ़ सकती है। अब देखो प्रोडक्ट प्रोटेक्शन में क्या होगा, पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द कंटेंट फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज और एनी लीकेज। अब देखो ये हमारे कंटेनर क्या करते हैं, जो उसके अंदर कंटेंट आप फिल किए हो उसको स्पॉइलेज होने से बचाते हैं, ब्रेकेज मतलब टूटने से बचाते हैं, और कोई भी लीकेज ना आए उसके से ये बचाते हैं। हमारे प्रोटेक्शन में हम लोग इसे पढ़ते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट वाला देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट प्रमोशन। अब देखो जब हम लोग पैकेजिंग अच्छे से करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वह थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है ना। जैसे मतलब आप जब कस्टमर को दिखाओगे तो कस्टमर बोलेगा यार इसकी पैकेजिंग ही अच्छी है तो प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा ना। तो इससे क्या है, कस्टमर के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और कस्टमर डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेना चाहता है। अब देखो पैकेजिंग आल्सो हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एज बेटर पैकेजिंग अट्रैक्ट द कस्टमर। वही बात मैं जो अब तक हिंदी में आपको समझाया वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। पैकेजिंग क्या करता है, अगर आप अच्छी पैकेजिंग कर रहे हो तो जो ना जब आप प्रोडक्ट लेके जाओगे कस्टमर के पास तो कस्टमर क्या करेगा, यार जब पैकेजिंग इतनी अच्छी है तो प्रोडक्ट अच्छा तो होगा ही। अगर पैकेजिंग आपकी घटिया रहेगी तो कस्टमर उसे लेने से थोड़ा मतलब हेजिटेशन फील करेगा, बस यही बात है। अब देखो मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी पैकेजिंग का बिल्कुल मेन रोल कर सकते हो तो प्ले करेगा। पैकेजिंग एंड लेबल्स कैन बी यूज्ड मार्केटर्स टू इनकरेज पोटेंशियल बायर टू परचेज द प्रोडक्ट। अब मार्केट में आप कोई भी दवा लेके गए हो, अगर आप उसको अच्छे से पैक नहीं किए, जब अच्छे से पैक नहीं होगा तो लेबलिंग उसकी खराब होगी, लेबलिंग खराब होगी तो पता नहीं चलेगा इसमें कौन सा फार्मूला ऐड है, और जो फार्मूला नहीं ऐड होगा तो आप पेशेंट या डॉक्टर को अपनी दवा को कैसे सेल कर पाओगे, ठीक है। उसके बारे में आप तो उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे तो वो कैसे खरीदेगा।
तो हमें क्या है, कहने का पूरा सेंस यही निकल के आ रहा है कि हमें पैकेजिंग अच्छी करनी चाहिए। अगर आप पैकेजिंग अच्छी कर रहे हैं, लेवल भी अच्छा होगा, तब जाके वह मार्केटिंग मतलब आपकी जो प्रोडक्ट का मार्केटिंग है वह भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक समझ लिए। अब हम बात करेंगे आइडियल प्रॉपर्टी या पैकेजिंग की। जो पैकेजिंग होता है उसका आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। जैसे हम लोग की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है ना, वैसे पैकेजिंग कुछ आइडियल प्रॉपर्टी होती है, हमें यह भी ध्यान में रखना होता है। पहली प्रॉपर्टी अगर बात करें, दे मस्ट प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये क्या करते हैं, जो भी मतलब आप रख दिए हो, मान लो ये कोई कंटेनर है, हम लोग पैकेजिंग की पूरी बात करें ना, तो ये मान लो कंटेनर है, कंटेनर हम लोग अपना सिरप या कोई भी चीज़ रख दिए हैं, तो ये क्या करेगा, जब ऊपर से हम क्लोज कर दिए तो बाहर के जितने भी फैक्टर आएंगे तो ये रोकेगा कि नहीं, ये जो कंटेनर आपका ये रोकेगा। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट कंडीशन से ये रोकता भी है। दे मस्ट नॉट बी रिएक्टिव विथ प्रोडक्ट, और हमें कंटेनर ऐसा लेना चाहिए जो कि उस प्रोडक्ट के साथ कोई रिएक्शन ना करे। अगर उस कंटेनर के साथ हमारा प्रोडक्ट ही रिएक्शन करने लगेगा, जो हम उसमें फिल किए अपना ड्रग या सिरप या और भी मटेरियल, तो वह खराब होने लगेगा। क्यों खराब होने लगेगा, क्योंकि जो आप कंटेनर यूज कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ पार्टिकल हमारे मेन ड्रग में आ जाएंगे। तो जब मेन ड्रग में आ जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी है, लाइफ है, वैलिडिटी, ये सब घट जाएगी। ठीक है, दे मस्ट नॉट इम्पोर्ट टेस्टेज आर ऑर्डर टू द प्रोडक्ट। अब देखो क्या है, जैसे आप इंपोर्ट करो अपनी दवा, ठीक है, उसमें आप फ्लेवर डाल दिए पाइनएप्पल का, लेकिन जो आपका कंटेनर है उसमें जो प्लास्टिक वाला कुछ कलर वह धीरे धीरे आपके मेन सिरप में आ गया, तो जो पाइनएप्पल का फ्लेवर हुआ तो चेंज हो जाएगा। तो ये हमें सब ध्यान में रखना होता है। दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, और यह जो है कंटेनर आपका जो पैकेजिंग के लिए यूज कर रहे हो वह नॉन टॉक्सिक भी होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दे मस्ट नॉट केजेज एनी प्रोडक्ट डिग्रेडेशन। अब जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वह क्या है, जल्दी डिग्रेड ना हो। दे शुड ईज टू प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। डिग्रेड मीन्स आप लोग समझे कि जल्दी से वो उसकी क्षरण ना हो, मतलब जल्दी से वह खत्म ना हो। दे शुड ईज टू प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, हम लोग को ऐसा लेना है कि जो हम लोग क्या है आसान तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये प्रोडक्ट यही है। ठीक है, दे मस्ट बी अकॉर्ड टू साइज ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो जैसे हमारा प्रोडक्ट, अगर आपको 6 मतलब 6 फाइल सिर्फ आपको पैक करना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इतना बड़ा बॉक्स ले लेना है, तो छोटा ऐसा ही बॉक्स लेना है जिसमें 6 फाइल हमारा जो सिरप है आसानी से आ सके, उतना बड़ा बॉक्स का हमें यूज करना है। ठीक है, उसके बाद दे मस्ट बी इजिली रिमूवेबल एंड रिप्लेसेबल। अब हमको ऐसा लेना है जो कि आसानी से हम लोग रिमूव कर सके और रिप्लेस भी कर सके, ऐसे कंटेनर या पैकेजिंग का हमें यूज करना है। अब देखो आइडियल प्रॉपर्टी भी हम लोग सीख लिए। अब देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होती है। जैसे इसको अगर आपको सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन क्राइटेरिया इसकी क्या होती है, ऑन द फैसिलिटीज अवेलेबल, कौन सी फैसिलिटी आपको अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में बताऊं, प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर रिक्वायर स्पेशल फिलिंग इक्विपमेंट। अब देखो जो है प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर जो होते हैं ना, उनको क्या है, फिलिंग इक्विपमेंट एक अलग होती है, अलग रिक्वायर्स होती है। ठीक है, ऑन द अल्टीमेट यूज ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो द प्रोडक्ट इज पैकेज बेस्ड ऑन इट्स कस्टमर, लाइक सम आर यूज्ड बाय प्रोफेशनल इन हॉस्पिटल एंड सम आर यूज्ड टू एट होम। अब देखो क्या है, कुछ प्रोफेशनल मतलब उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम लोग पैकेजिंग करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में अगर हमारी दवा जाती है तो उसकी पैकेजिंग कुछ अलग होती है, और अगर वही दवा होम पे जाती है तो उसकी पैकेजिंग कुछ हम लोग अलग तरीके से करके देते हैं। ठीक है, ताकि इफेक्ट अच्छा पड़े, और जब कस्टमर का इफेक्ट आपकी दवा पे अच्छा पड़ेगा तो वह क्या है, मार्केटिंग उसकी उतनी तेजी से होगी। मार्केटिंग जब तेजी से होगी तो आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा, और कंपनी का ग्रोथ कब होगा, जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा। ऑन द फिजिकल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट का जो फिजिकल फॉर्म मतलब वह टैबलेट है कि कैप्सूल है कि सिरप है, ये सब क्या है, फिजिकल फॉर्म प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉलिड में है कि लिक्विड में है, अगर आपका टैबलेट है तो वह सॉलिड होगा, सिरप है तो लिक्विड ड्रग होंगे। ठीक है, नीड डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल, अलग अलग ड्रग के स्टेट को अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत होती है, ये तो सभी को पता होगा। अब देखो अगर टैबलेट कोई है तो उसको आप क्या करोगे, एक अगर रेयर कंडीशन देखा जाए तो आप पेपर में भी उसका पैकेजिंग कर सकते हो, लेकिन अगर वहीं सिरप है तो आप पेपर में पैकेजिंग नहीं कर सकते हो। तो इससे ये पता चलता है अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर, मतलब अलग अलग जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं मेडिसिन, उनको अलग अलग पैकेजिंग की भी जरूरत होती है। ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ओरल है, पैरेंटल, दो रूट हम लोग यहाँ डिस्कस किए। अब बात करें ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट जो ज़्यादा महंगे होते हैं उनकी पैकेजिंग कुछ आप अलग तरीके से कर, जैसे आप पैकेजिंग देख के ही बता दोगे कि यार ये प्रोडक्ट इतना महंगा हो सकता है। ठीक है, कॉस्टली प्रोडक्ट नीड मोर सोफिस्टिकेटेड पैकेजिंग देन अदर मटेरियल से जो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं उनकी पैकेजिंग कुछ अलग ही होती है। अब देखो अब हम देखेंगे कि ये पैकेजिंग मटेरियल हम लोग स्टार्टिंग में, मैं आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रो दे दिया था ना,
पैकेजिंग मटेरियल अलग अलग होते हैं। अब यही देखो ग्लास के होंगे, मेटल्स के होंगे, प्लास्टिक्स के होंगे, रबर के, फॉइल के और फेरस फाइबरस मटेरियल के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक को बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स साथ में मेरे साथ में बनाते रहो क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लास का, ठीक है। ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, अगर देखा जाए ग्लास कैसे अपना रोल प्ले करता है पैकेजिंग मटेरियल में, सबसे पहले हम ग्लास के बारे में आपको इंट्रो दें तो ये ग्लास मतलब शीशा वाला पैकेजिंग। शीशे की पैकेजिंग मतलब शीशे में जो भी दवा आती है आप सभी जरूर यूज किए होंगे, देखे भी होंगे। ग्लास हैज बीन वाइडली यूज्ड एज ए ड्रग पैकेजिंग मटेरियल, कोई भी मेडिसिन या ड्रग जो आता है उसको हम लोग ग्लास ही यूज करते हैं पैकेजिंग मटेरियल में। इट इज कम्पोज ऑफ सैंड, सोडा एस, लाइम स्टोन एंड क्यूलेट। इसमें क्या क्या मिले होते हैं, जैसे बालू और सोडा एसिड, लाइम स्टोन और क्यूलेट इसमें ऐड होते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्यूलेट ये होता क्या है, ठीक है। अब देखो SiAlNaKCaMgZn आर जनरली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ग्लासेज। जब हम लोग ग्लास बनाते हैं इस कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे SI है, Al है, Na है, K है, Ca है, Mg है, Zn है, ये सब मेटल हैं, हम इनका यूज करके तब जाके बनाते हैं ग्लासेज, ठीक है। और उसी ग्लासेज का यूज फिर हम करते हैं अपने पैकेजिंग मटेरियल में। अब देखो जो ग्लास होते हैं वो भी एक पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। अब इनकी एडवांटेज की बात अगर करें, मीन्स क्या है, इनसे लाभ क्या हमें होता है, दे आर हाइजीनिक एंड कैन बी स्टेरिलाइज। यह क्या है, मतलब अगर देखा जाए तो ये हाइजीनिक होते हैं और इसको हम लोग क्या है आसानी से स्टेरिलाइज भी कर सकते हैं। जो ये वर्ड स्टेरिलाइज आया है, स्टेरिलाइज मतलब होता है बैक्टीरिया या माइक्रोब से फ्री भी आसानी से इसे हम कर सकते हैं। दे आर रिलेटिवली नॉन रिएक्टिव, अगर देखा जाए तो ये क्या है नॉन रिएक्टिव भी होता है। जैसे आप इसमें कोई भी ड्रग रख रहे हो तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे मेन ड्रग के साथ हमारा जो कंटेनर है वह रिएक्शन करेगा, ये आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। दे कैन बी इजिली लेबल्ड, और अगर आपको इस पर लेबलिंग करनी है तो आराम से हम लोग इस पर लेबल्ड भी कर सकते हैं। लेबलिंग सभी को समझ में आया होगा कि क्या होता है लेबलिंग। जैसे कि लेबलिंग ये होता है उस प्रोडक्ट के बारे में उस कंटेनर पर एक पर्ची हम लोग जो चिपकाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं लेबलिंग। दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, अब इसकी अगर देखा जाए प्रोटेक्शन पावर मतलब आपके ड्रग को ये कहाँ तक सिक्योर रख सकता है, कहाँ तक प्रोटेक्ट प्रोवाइड कर सकता है, तो इसकी जो प्रोटेक्शन पावर बहुत ही अच्छी हो जाए। और हम लोग क्या है, दे आर ट्रांसपेरेंट, ये क्या है ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब अगर ये शीशा है तो उसके आर पार हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट मतलब वही होता है जिसके आर पार हम लोग अच्छे से देख सकें, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज, अगर देखा जाए तो ये अलग अलग शेप और साइज में अवेलेबल भी होते हैं। दे आर इकोनॉमिकली एंड इजिली अवेलेबल्ड, अगर देखा जाए तो ये थोड़े से इकोनॉमिकली होते हैं और आसानी से हम लोग इसको पा सकते हैं। दे डू नॉट डिटेरियोरेट विथ एज, अब देखो अगर उसके एज के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो ये ग्लास का कंटेनर है, अगर ये 10 साल हो गया, 10 साल से हम इसमें क्या है ड्रग पैक किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद जब 11वां लगेगा तो ये जो है जो ग्लास का कंटेनर खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये थे इसके एडवांटेज। अब जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज तो जरूर होगा। जैसे आपके पास अगर 10 क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, तो 2 क्वालिटी उसमें जरूर गंदी होगी, ठीक है। अब देखो इसका डिसएडवांटेज देख लो, इट इज रिलेटिवली हैवी। पहली बात तो क्या है, अगर देखा जाए प्लास्टिक के कंटेनर से आप अगर इसको कंपेयर करोगे तो शीशा वाला थोड़ा सा हैवी आपको लगेगा। ग्लास इज फ्रेगाइल सो इजिली ब्रोकन, ये क्या है फ्रेगाइल नेचर के होते हैं वो, इसलिए क्या है आसानी से ये टूट भी सकते हैं। अब देखो जो वो शीशे का मतलब होता है कंटेनर, सभी लोग उसको बहुत ही आराम से यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ध्यान रखना होता है। और प्लास्टिक का क्या है झमाझम अपने मतलब फेंकते रहते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं करते हैं ग्लास में। Photosensitive drug cannot be protected in the transparent glass container. Only amber color glass can protect photosensitive drug. अब देखो यहाँ पे क्यों लिखा गया कि photosensitive drug cannot be protected in the transparent glass container. अब कुछ हमारी ड्रग या सिरप ऐसी आती है जो कि सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट का रिएक्शन करके वह खराब होने लगती हैं, तो ऐसे ड्रग हम उस कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो कंटेनर हमारा ट्रांसपेरेंट होता है और इसके अंदर जो भी हम सिरप रखे हैं डायरेक्ट सनलाइट जब इस पे आएगी तो ये सनलाइट से रिएक्शन करेगा और या जो आपका अंदर का ड्रग है वह खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अंबर कलर का ग्लास का यूज यहाँ पे हम लोग करते हैं ऐसी दवाओं के लिए जो कि फोटोसेंसिटिव ड्रग होती हैं, ठीक है।
वंस ब्रोकन इट कैन नॉट बी ज्वाइन बैक, अगर यह एक बार टूट जाता है तो दोबारा हम लोग इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर प्लास्टिक से कंपेयर करें तो फेविक्विक वगैरह लगा के तो आजकल सभी लोग सही कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फेविक्विक भी हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पैकेजिंग में नहीं लगा सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखो टाइप ऑफ ग्लासेज। अब देखो ये जो ग्लास होता था ये कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का, एक टाइप फर्स्ट एक टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट जो हमारा होता है बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, जो टाइप सेकंड होता है वह ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लासेज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट बोरोसिलिकेट ग्लास का। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द सोडियम ऑक्साइड बाय बोरिक एसिड। अब अगर इसको प्रोड्यूस किया जाए तो यह कैसे होता है, जैसे बोरिक एसिड से हम लोग इसको रिप्लेस करवाते हैं तब जाके सोडियम ऑक्साइड को, ठीक है। एंड सम लाइम बाय एल्युमिनियम, और जो कुछ लाइम बचे होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम से उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। और देखा जाए तो यह जो है लीस्ट रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत कम रिएक्टिव, मतलब रिएक्शन मतलब बहुत ही कम होता है ये, दूसरे के साथ रिएक्टिविटी इसकी कम होती है। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखा जाए तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही हाई होती है। एंड कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, और मतलब जब मेल्टिंग पॉइंट जो हाई रहेगी तो टेम्परेचर इसका ज़्यादा रहेगा। इज रेजिस्टेंट टू केमिकल सब्सटेंस, और केमिकल सब्सटेंस को ये रोक के रखता है। मोस्टली एम्पुल्स एंड वाल्स आर मेड अबव द एयर दिस ग्लासेज। अब देखो एम्पुल सभी ने देखा होगा, वाल सभी ने देखा होगा, ये ज़्यादातर ये ग्लास कंटेनर के ही बने होते हैं। अब हम बात करें टाइप सेकंड का, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लासेज। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लासेज क्या होता है ये अभी देख लो। इट इज मेड अप from commercial soda lime glass that has been de-alkalized or treated to remove surface alkali। अब देखो क्या है treated soda lime glass, इस पे क्या है, इसके सरफेस पे अल्कली होता है, तो सबसे पहले हम लोग सरफेस उसको डी-अल्कलाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, द डी-अल्कलाइज प्रोसेस नोन एज सल्फर ट्रीटमेंट। डी-अल्कलाइजिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फर ट्रीटमेंट। अब देखो हायर कॉमर्शियल रेजिस्टेंट बट नोटास टाइप फर्स्ट, ठीक है। ये क्या होता है, बट ये नोटास टाइप फर्स्ट होते हैं और ये हायर केमिकल रेजिस्टेंस भी ये होते हैं। अब चीपर देन टाइप फर्स्ट। अब देखा जाए, सर फ्रेंड यहाँ पे मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ, ये हायर केमिकल रेजिस्टेंस बट नॉट एज टाइप फर्स्ट, ठीक है, ये नॉट एज टाइप फर्स्ट, नोटास नहीं है, चीपर देन टाइप फर्स्ट। अब देखा जाए तो टाइप फर्स्ट ये चीप भी होते हैं। अब इट इज यूज टू मेक कंटेनर फॉर बफर्ड, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन विथ पीएच बिलो 7.0 ड्राई पाउडर। अगर देखा जाए तो ये किसके लिए यूज होते हैं, जैसे बफर के लिए और एक्वस सोल्यूशन के लिए जिसका पीएच 7.0 से नीचे हो, और ड्राई पाउडर के लिए। अब बात करें हम आगे का, तो ये टाइप थर्ड का देखो, सोडा लाइम ग्लासेस। सोडा लाइम ग्लास में आपको क्या पढ़ना है, इट इज ऑर्डिनरी ग्लास प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोडा एसिड एंड लाइम स्टोन, इज जनरली कॉल्ड एज सोडा लाइम ग्लासेस। अगर देखा जाए तो यह प्रिपेयर हम किससे करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, सोडा एसिड से, लाइमस्टोन से, और इसे आप मतलब अगर बोला जाए तो जनरल लैंग्वेज में आप सोडा लाइम ग्लास भी बोल सकते हो। इट इज नॉट सुटेबल फॉर अल्कली प्रोडक्ट, और यह अल्कली प्रोडक्ट रखने के लिए नहीं है। अगर आपके पास अल्कली प्रोडक्ट है तो आप टाइप थर्ड सोडा लाइम ग्लास का यूज नहीं कर सकते हो। हैज एवरेज रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये एवरेज ही होता है, मतलब ज़्यादा ना कम होगा ना थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये एवरेज में ही रहेंगे। अब देखो टाइप एनपी मतलब जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, ये क्या होता है। इट इज जनरल पर्पज ऑफ ग्लास यूज्ड फॉर ओरल एंड टॉपिकल प्रिपरेशन। ये जनरल मतलब पर्पज के ग्लास होते हैं जिसका यूज हम ओरल और टॉपिकल प्रिपरेशन में करते हैं। ये है लोवेस्ट हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस, अगर देखा जाए हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस इसका क्या है, लोवेस्ट होता है। इट इज सूटेबल फॉर सॉलिड प्रोडक्ट, और यह क्या है, सॉलिड प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होते हैं। सम लिक्विड मतलब कुछ लिक्विड के लिए और कुछ सेमी सॉलिड के लिए, बट नॉट फॉर पैरेंटल। अगर देखा जाए वहीं पैरेंटल के लिए तो ये सूटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो प्लास्टिक्स एज ए पैकेजिंग मटेरियल। अब हम लोग ने ग्लास खत्म किया, अब देखो वहीं पे प्लास्टिक की बात हम लोग करेंगे। तो प्लास्टिक जब पैकेजिंग मटेरियल का यूज हम लोग करते हैं तो प्लास्टिक से क्या होता है, प्लास्टिक सबसे पहले आपकी जो होती है ये दो टाइप के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक आपकी होती है, ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट एंड ऑन कूलिंग दे अगेन बिकम सॉलिडिफाइड, दे आर चीप। पहली बात तो ये सस्ती होगी, और जब ये मतलब आप इसको ठंडा करोगे तो ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट, जब आप इसको गर्म करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, और जब आप इसको ठंडा करोगे तो फिर से अगेन मतलब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो थर्मोप्लास्टिक की क्वालिटी है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। आपने पॉलीथीन कभी पिघलाया होगा या उसको गर्म किया होगा, तो जब आप उसको टेम्परेचर देते हो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है ना, और जब उसी टेम्परेचर आप मतलब कम कर देते हो वह उसी कंडीशन में थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो ये है हमारा थर्मोप्लास्टिक, जिसका एग्जांपल है पॉलीथिलीन, पीवीसी और पॉलीप्रोपाइलीन। ये और भी होते हैं, बट मैं यहाँ तीन का जिक्र किया हूँ।
अब देखो थर्मोसेटिंग क्या होता है, व्हेन हीटेड, जब इसको हम हीट करते हैं दे बिकम सॉफ्ट, ये क्या है सॉफ्ट हो जाते हैं, बट डोंट बिकम लिक्विड, लेकिन ये क्या सॉफ्ट तो होंगे लेकिन लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो फिनाल, फार्मल्डिहाइड, यूरिया और फार्मल्डिहाइड, ये और भी होते हैं, बट यहाँ 3 की बात हमने किया है। अब इसके भी हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, सबसे पहले जो कास्ट होता है बहुत ही कम होता है, इसका जो वेट होता है बहुत ही हल्का होता है, ड्यूरेबल होते हैं, अनब्रेकेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और आसानी से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और गुड प्रोडक्शन पावर होता है। आजकल अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पैकेजिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक ही यूज हो रहा है। ओके, अब हम बात करें इसके डिसएडवांटेज का, तो डिसएडवांटेज क्या है, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर देखा जाए मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका बहुत ही कम होता है, मतलब अगर एक बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स ऊपर बॉक्स रखे चले जा रहे हो तो अगर प्लास्टिक रहेगा तो जाहिर सी बात है उसमें डिफॉर्मेशन होगा, और जब डिफॉर्मेशन होगा तो उसकी शेप साइज चेंज होगी, जब शेप साइज चेंज होगी तो अंदर का जो प्रोडक्ट है वह भी क्या धीरे धीरे लीकेज की कंडीशन में आएगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नॉट कंप्लीटली इम्परमिएबल टू मॉइस्चर, गैसेज etc, ठीक है। अगर देखा जाए तो मॉइस्चर में ये इम्परमिएबल हो जाते हैं और गैस ये सब हो जाते हैं, और ये परमिएबल भी हो सकते हैं किस किस कंडीशन में, मतलब किसी भी कंडीशन में। अब देखा जाए वहीं पे पॉलीथिलीन, पॉलीथिलीन की बात करें, मतलब पॉलीथीन जो आती है, दिस इज यूज्ड हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी, इसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, हाई डेंसिटी के साथ और लो डेंसिटी के साथ भी यूज करते हैं। लो डेंसिटी यूज स्क्वीज बॉटल, जो लो डेंसिटी होते हैं वो हम स्क्वीज बॉटल का यूज करते हैं। जैसे कि आपने निप्पल जरूर देखा होगा, निप्पल में के ऊपर का जो कवर होता है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो उस निप्पल को हम लोग बोलते हैं स्क्वीज बॉटल, ठीक है। तो लो डेंसिटी का पॉलीथीन वहाँ पे यूज होता है। हाई डेंसिटी लेस परमिएबल टू गैसेज एंड मोर रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड केमिकल्स, ठीक है, जिसका हाई डेंसिटी होता है वो ये सब शर्त फॉलो करते हैं। इट इज प्रोमोट सर्फेक्टेंट, इट इज प्रोन टू स्ट्रेस क्रैकिंग इन प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट और वेजिटेबल ऑयल, आल्सो इट लैक इन क्लैरिटी। अगर आप इसमें क्या है, जैसे सर्फेक्टेंट रख रहे हो, वेजिटेबल ऑयल रख रहे हो, तो देखो कि क्लैरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बस यही इसकी बात है। अब देखो पॉलीप्रोपाइलीन क्या होता है, जैसे कि गुड रेजिस्टेंस पहली बात होगा, और कलरलेस, ऑर्डरलेस विथ एक्सीलेंट टेंसिल स्ट्रेंथ, ये भी होंगे। लो परमिएबिलिटी होंगी इसके साथ। सुटेबल फॉर यूज इन क्लोजर्स, टैबलेट कंटेनर, आईवी बॉटल, ये सब क्या है, जैसे कि टैबलेट कंटेनर, क्लोजर्स और आईवी बॉटल के लिए सुटेबल होते हैं, ठीक है। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी का नाम आप सभी ने सुना होगा। अब देखो इनएक्सपेंसिव होते हैं, पहली बात क्लियर होते हैं और स्टिफ होते हैं। यूज्ड इन रिजिड पैकेजिंग मटेरियल एंड मेन कंपोनेंट ऑफ इंट्रावेनस बैग्स, ठीक है। मेन कंपोनेंट अगर देखा जाए तो इंट्रावेनस बैग में यूज होता है। कैन बी इजिली प्रोसेस्ड, इसको हम लोग क्या आसानी से प्रोसेस भी कर सकते हैं, और इसका देखा जाए रेजिस्टेंस तो ये बिल्कुल पुअर होता है। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट का, तो हमारा मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। अब देखो मेटल का हम लोग पैकेजिंग मटेरियल पे कैसा यूज करते हैं, जैसे कि मेटल कंटेनर आर यूज फॉर कैनिंग मेनली, ठीक है। मेटल अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये यूज होता है, दे आर यूज स्लोली फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट फॉर नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, देखा जाए तो नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में अब यह धीरे धीरे यूज होने लगा है। इट इज रेजिस्टेंट टू हाई और लो टेम्परेचर, अगर देखो कहीं भी टेम्परेचर ज़्यादा है या तो कम है तो यह टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, मतलब उसको रेजिस्टेंट करके रखता है, हमारा जो मेटल की पैकेजिंग होती है। इट फॉर्म्स एन एक्सीलेंट टेम्पर एवॉइडेंट कंटेनर, ये क्या है, एक अच्छा टेम्पर का भी काम करता है, ठीक है। अब अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो ये ड्यूरेबल होते हैं, पहली बार दे आर ड्यूरेबल, दे डू नॉट अलाउ लाइट, ये अपने अंदर लाइट को अलाउ नहीं करते, मॉइस्चर को भी नहीं करेंगे, गैसेज टू पास थ्रू देम, यहाँ तक कि उनके अंदर गैस भी नहीं पास होगी। दे आर लाइटर इन वेट देन ग्लासेस, अगर ग्लास से कंपेयर किया जाए तो इनका जो वेट होता है वो उनसे हल्का होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो थोड़े से ये कॉस्टली, मतलब पैसा इसमें ज़्यादा लगेगा जब आप इसे खरीदने जाओगे। दे मे केज एडल्ट्रेशन बाई शेडिंग पार्टिकल्स इन द प्रोडक्ट, और इस मतलब कह सकते हो कंटेनर में शेडिंग पार्टिकल का यूज करके इसमें एडल्ट्रेशन सभी लोग कर देते हैं। अब एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, ठीक है। ये सब कर मतलब आजकल तेजी से हो रहा है। मेटल यूज फॉर पैकेजिंग, अब कौन से मेटल यूज हो रहे हैं यहाँ से हमारे पैकेजिंग के लिए, जैसे कि सबसे पहले एल्युमिनियम है, टिन है और लीड है, तो तीन को हम लोग देखते हैं बारी बारी। इट इज लाइट येट स्ट्रांग इन नेचर, ये क्या है, थोड़े से हल्के होंगे लेकिन नेचर में बहुत ही स्ट्रांग होंगे। इट प्रोवाइड बैरियर टू लाइट एंड केमिकल्स, ये क्या है, बैरियर प्रोवाइड करेंगे, लाइट मतलब ये लाइट और केमिकल के लिए क्या है, बैरियर प्रोवाइड करेंगे। दे आर इम्परमिएबल एंड इजी टू वर्क विथ, ये क्या है, इम्परमिएबल भी होंगे, मतलब आर पार जल्दी से नहीं मतलब कर सकते हैं, और क्या है अगर इनके साथ आप वर्क करोगे तो बिल्कुल आपके मतलब एल्युमिनियम कह सकते हो, तो ज़्यादातर ये यूज होता है और थोड़े से सुटेबल भी होता है, ठीक है। अब हम टिन की बात करें, टिन कंटेनर आर प्रीफर्ड फॉर फूड, फार्मास्यूटिकल etc, ठीक है। अब देखो फार्मास्यूटिकल में और फूड की पैकेजिंग में ये टिन का ज़्यादा यूज होता है। इट इज मोस्ट केमिकली इनर्ट फॉर ऑल मेटल, ये देखो केमिकली इनर्ट भी होता है सभी मेटल्स के लिए, मतलब किसी मेटल से ये केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। लीड क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट फ्रॉम ऑल अदर मेटल, जितने भी मेटल होते हैं सबसे सस्ता देखा जाए तो हमारा लीड होता है।
इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर नॉन फूड मटेरियल सच एज पैकेजिंग, इंक, पेंट etc। अब देखो ये नॉन फूड मटेरियल के पैकेजिंग में यूज होता है, जैसे कि हमारा इंक पैक हो रहा है, कहीं पे पेंट पैक हो रहा है, इन सब के लिए हम लोग लेड का यूज करते हैं। अब हमारा लास्ट पैकेजिंग जो आता है रबर वाला है। आप लोग अपने सिलेबस से मिला के ही पढ़ाई करिएगा, क्योंकि सिलेबस से मिला के अगर आप सब पढ़ाई करते हैं तो आप उतना ही पढ़ेंगे जितना आप लिख के अपना एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। इट इज एक्सीलेंट मटेरियल फॉर फार्मिंग सील्स एंड यूज फॉर्म क्लोजर। अब देखो रबर क्या है, रबर का ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं सील्स बनाने में। तो लोग नहीं बोलते हैं इसकी सील को तोड़ी जाए, तो वही सील होता है जो हम रबर ज़्यादातर वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अपने ढक्कन में जो है रबर यूज करते हैं। अब कैटेगरी रबर दो होता है, एक नेचुरल रबर, एक सिंथेटिक, ठीक है। तो पहले हम बात करें नेचुरल रबर की, तो इट इज सुटेबल फॉर मल्टीपल यूज ऑफ क्लोजर फॉर इंजेक्टेबल प्रोडक्ट एज ए रबर रीसील्स आफ्टर मल्टीपल इंसर्शन ऑफ निडल। अब देखोगे आप सब कोई एक इंजेक्शन आती है तो डॉक्टर क्या करता है, उसके रबर की पैकिंग होगी, ऊपर से ढक्कन जो लगा रहता है वो रबर का होता है। तो डॉक्टर उसमें नीडल एक बार इंसर्ट कराएगा और इंजेक्शन निकाल लेगा, फिर छोड़ देगा वैसे, फिर इंसर्ट कराएगा, फिर निकालेगा, फिर छोड़ देगा। अगर वहीं वो प्लास्टिक का होता तो क्या करता, ड्रग हमारे जो उसमें अंदर है वो लीक होने लगता है, लेकिन रबर है अच्छी सील का काम करेगा तो लीक नहीं होता है। नेचुरल रबर कैन फर्दर क्लासीफाई एज सॉफ्ट रबर एंड हार्ड। जो नेचुरल रबर होता है उसको फिर डिवाइड किया गया सॉफ्ट रबर में और हार्ड रबर में। सॉफ्ट रबर इज नेचुरली अकरिंग पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक आइसोप्रीन। ये जो सॉफ्ट रबर होता है अगर देखा जाए तो वह मोनोमरिक आइसोप्रीन के पॉलीमर से ही लिया गया है। सॉफ्ट रबर व्हेन एडेड विथ कार्बन बैक गिव हार्ड रबर विच कैन बी यूज फॉर मेकिंग टायर ट्यूब etc। अगर हार्ड रबर देखा जाए तो टायर और ट्यूब बनाने में यूज होता है, लेकिन अगर सॉफ्ट रबर व्हेन एडेड विथ कार्बन बैक, ठीक है, इसमें हम लोग कार्बन ऐड कर दें तो ये हार्ड रबर में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ड रबर इज फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ वुल्केनाइजेशन इन विच सॉफ्ट रबर इज मिक्स्ड। अब देखो हम इसको कैसे बनाते हैं, वुल्केनाइजेशन प्रोसेस बनाते हैं, उसमें सॉफ्ट रबर को मिक्स कर देते हैं एंड वार्म विद सल्फर, और सल्फर के साथ ऐड करके उसको गर्म कर देते हैं एंड सेट इनटू गिवन शेप, और उसके बाद जो भी शेप देना रहता है वही शेप दे के अपना हम पैकेजिंग में इसका यूज करने लगते हैं। अब हम बात करें सिंथेटिक रबर का। दिस रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन ऑयल्स एंड अदर केमिकल। ये ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है, जैसे ऑयल्स का है और अदर केमिकल्स हैं सबके, ये ऑक्सीडेशन को रोकता है क्योंकि टाइटली पैक्ड होता है ना। अब हम बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की इसके, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज बिल्कुल आसान है। प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड एल्कली, जैसे एसिड एल्कली के विरुद्ध कह सकते हो तो ये रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। हेल्प इन बेटर क्लोजर ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट है अगर आपको अच्छे से उसको बंद करना है तो हम लोग रबर की पैकेजिंग भी यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी ऑक्सीडाइज बाई ऑयल सॉल्वेंट etc। अगर कोई हम लोग ऑयली चीज़ रखे हैं या सॉल्वेंट रखे हैं तो क्या करेगा, हमारे रबर की पैकेजिंग को क्या है ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। ओके, तो ये था इसका डिसएडवांटेज। तो हमारा क्या है चैप्टर सेकंड फार्मास्यूटिक्स का ये ऑलरेडी अब कवर हो चुका है। अगर आप सब अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर मतलब नोट्स आपको मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगी, और व्हाट्सअप लिंक से आप क्या है लाइव क्लासेज ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कम फीस में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।